भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। दूसरे अध्याय में हमने बुद्धि योग के बारे में जाना कि भटके हुए बुद्धि को स्थिर कैसे किया जा सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मों का महत्व समझाते हैं। कर्म योग्य क्या है, वो अर्जुन को इस बात की व्याख्या कराते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि यदि वो स्वयं कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसी अध्याय में अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य से पाप कर्म कौन करवाता है, मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में कैसे रखना चाहिए। हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो। आपने मुझसे कर्म और ज्ञान दोनों का ही श्रेष्ठ वर्णन किया, परंतु आपकी दो प्रकार के बातों से मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अतः एक का निश्चय करके मुझसे कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के दो मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। कर्मों का शुरुआत ना करने से फल की कामना खत्म नहीं होती, और कर्म को छोड़कर संन्यास ही ग्रहण कर ले तो भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण भर के लिए भी कर्म के बिना नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होने वाले स्वाभाविक गुणों के कारण समस्त मानव जाति कर्म करने को विवश है। जो मनुष्य सभी इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से उत्तेजक विषयों पर विचार करता रहता है वह पाखंडी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है और समस्त इंद्रियों से बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, वही विशेष है। इसलिए तुम्हें निर्धारित कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी संभव नहीं होगी। यज्ञ के अलावा यह मानव समुदाय कर्म बंधन से बंधा होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के समय यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की और उनसे कहा, इस यज्ञ से तुम लोगों की वृद्धि होगी और यह यज्ञ ही तुम्हारे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इस यज्ञ से तुम देवताओं को आगे बढ़ाओगे और देवता तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की वृद्धि करने में तुम सबका कल्याण होगा। यज्ञ द्वारा पूजित हुए देवता तुम लोगों को निश्चित रूप से इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है वह चोर है। यज्ञ से बचे हुए भोजन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पाप से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने लिए भोजन बनाकर देवताओं को अर्पण ना कर अपने आप ही खाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न पर निर्भर है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं, और वेद पर ब्रह्मा भगवान से प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार कार्य नहीं करता वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपने इंद्रियों की संतुष्टि भोगने के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ है। परंतु जो व्यक्ति केवल आत्मा में ही सुखी है और आत्मा में ही तृप्त है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष को किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे आत्मलीन पुरुष को यज्ञ करने से कुछ पुण्य नहीं होता और कर्म ना करने से भी पाप नहीं होता, क्योंकि समस्त प्राणियों से उसका बिल्कुल भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्म करो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक
और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, और ना ही मुझे कुछ पाने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो यह मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलेंगे, अर्थात यह भी कर्म नहीं करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी, सृष्टि वर्ण संकर हो जाएगी तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं ही कहलाऊंगा। हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुषों को आम लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। जो अज्ञानी कर्म करने में आसक्त है, उनको कर्म ना करने का उपदेश देकर बुद्धि ना बिगाड़े, किंतु विद्वान अपने आप सावधान होकर कर्म करे और उनसे भी कर्म कराए। प्राकृतिक शक्ति के गुणों द्वारा ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, परंतु अहंकार से डूबा हुआ मूर्ख व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता मानता है कि मैं ही करता हूँ। हे महाबाहो, तत्व को जानने वाला गुणों और कर्मों को समझता है और मानता है कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम अपने अपने कार्यों में लगे हैं, इसलिए उनमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। वे मनुष्य जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, वे कम ज्ञानी होते हैं। लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान कम होता है। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए फल की आशा और ममता को त्याग कर अपने मानसिक दुखों का त्याग कर युद्ध करो। जो मनुष्य अपार श्रद्धा के साथ मेरे इन विचारों का अनुपालन करते हैं, नित्य अपना कर्म करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे विचारों के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको विवेकहीन तथा नष्ट बुद्धि समझो। सभी जीव और ज्ञानी पुरुष भी अपनी आंतरिक प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। जब सब प्राणी अपनी बलवान प्रकृति के वश में है, तब इंद्रियों को कोई कैसे रोक सकता है? हे अर्जुन, इंद्रियों का अपने उत्तेजक विषय से प्रेम और द्वेष होता है। इस प्रेम द्वेष के वश में होना उचित नहीं है। यह दोनों ही आत्म कल्याण के शत्रु हैं। अपने कर्म, अपने धर्म, अपने फर्ज को निभाना श्रेष्ठ है, भले ही वह बिना गुण के हो। अपने कर्म धर्म के लिए मरना भी श्रेष्ठ है, किंतु पराया कर्म, पराया धर्म भयावह है। इसलिए तू अपने कर्तव्यों का पालन कर। हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, इच्छा ना होते हुए भी मनुष्य को पाप कर्मों की ओर झुकाव क्यों होता है? मानो कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। यह पाप कौन करवाता है? हे अर्जुन, यह काम अर्थात कामना वह इच्छा है। यह कामनाएं, इच्छाएं जो किसी प्रकार से निष्फल हो जाता है तो वह क्रोध में बदल जाता है। क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से है। यह कामना बड़ा खाने वाला अर्थात अनेक प्रकार के भोगों को भोगने से भी संतुष्ट नहीं होता, और यह क्रोध तो बड़ा पापी है। इसे मनुष्य का परम शत्रु समझो। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी होती है, दर्पण धूल से ढका होता है और एक भ्रूण गर्भ से छुपा होता है, उसी तरह इच्छाएं भी ज्ञान को ढक देती है। हे कुंती पुत्र, ये इच्छाएं, कामनाएं, वासना ज्ञानियों का सदा दुश्मन है। यह भोगों से कभी नहीं तृप्त होता और आग की तरह जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इच्छाओं के उत्पत्ति स्थान है।
इच्छाएं इन्हीं के द्वारा ज्ञान को ढककर आत्मा में मोह उत्पन्न करता है। इसलिए हे भारत श्रेष्ठ, सबसे पहले तुम इंद्रियों को वश में करो और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले पापी इच्छाओं को बलपूर्वक मार डालो। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा आत्मा को श्रेष्ठ जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस काम रूपी दुराचारी शत्रु को मार डालो। गीता ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो के सर्वश्रेष्ठ लाइन को कमेंट करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।